जय जगन्नाथ बड़े पंडा जी। हैं जी, जय जगन्नाथ। बड़े पंडा जी, आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा कथा का मन लगता है। मैं देखता भी रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मम्मी पापा को अच्छा ही लगता कि मैं सब देखता रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा जो पढ़ाई का हुआ है वो 2 लाख का खर्चा हो चुका है और मेरे को इसरो के अंदर जाना है। मेरे को कोई भागवत संबंधी नहीं लगता कि मैं इसरो में क्यों जाऊँ। आप कुछ बता सकते कि मेरा कोई भागवत संबंधी हो कि मैं इसरो में जाऊँ और मेरे को ऐसा मिल जाए। तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज 16 साल है। अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो तुम्हें कष्ट कहाँ आ रहा है? मेरे को कष्ट इसमें आ रहा है कि मैं इसरो की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को हमेशा बस खाली ये कथा का चस्का लग चुका है बस, और मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता कि मैं कथा सुनता रहता हूँ दिन भर। हाँ, तो मम्मी पापा के 2 लाख खर्च हो गए, मम्मी पापा को क्यों अच्छा लगेगा? अरे तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम्हारा कल्याण होगा, इनडायरेक्ट माँ बाप का भी कल्याण हो जाएगा। पर वो कल्याण माँ बाप को तो अभी तो नहीं दिख रहा। माँ बाप के हाथ से 2 लाख चले गए हैं, ये माँ बाप को दिख रहे हैं। तो माँ बाप भगवान को संभालें कि 2 लाख को संभालें? पहले बताओ। 2 लाख को संभालेंगे। तो माँ बाप, तुम 2 लाख संभालने नहीं दे रहे, तुम 2 लाख को बिगाड़ रहे हो। हाँ। तुम फिर तो माँ बाप को बुरा लगेगा ही ना। हाँ। तो फिर तुम गलत हो कि मम्मी पापा? मैं गलत हूँ। तुम भी गलत नहीं हो, तुम सही दिशा में हो, बस डायरेक्शन लिटिल बिट थोड़ा रॉन्ग है। अब आधुनिक युग में माँ बाप को भी बच्चों के कल्याण से और इससे उससे कोई मतलब नहीं। उनका फोकस है कि मेरा बच्चा पैसे कमाने वाली मशीन बनना चाहिए, बेटा हो या बेटी। अगर पैसा कमाते हैं, बेटा बेटी कमाते हैं, तो हमारी संतान से अच्छी किसी की संतान नहीं है। और हमें भक्ति भी करनी है तो करें क्या? अब हमको ये करना चाहिए कि सांसारिक धर्म को पूरा करने के लिए जो हम पढ़ाई के समय में पढ़ रहे हैं वो हमें जान लगा के पढ़ना चाहिए, और जब समय मिले तब हमें कथा और भजन जरूर करना चाहिए, जिससे लोक और परलोक दोनों संभले। जी। तो अब तुम्हारे मम्मी पापा कब प्रसन्न होंगे? जब इसरो में भी जाके तुम चकाचक बढ़िया वेरेंट वाला लेटर ले आओगे वहाँ से, तो मम्मी पापा के 2 लाख बच जाएंगे, और तुम माला करते रहे और भगवान की कथा सुनते रहे तो 84 लाख से तुम बच जाओगे। तो दोनों ही काम हो जाएंगे। जी। मम्मी पापा को तो 2 लाख बचाने और तुम्हें 84 लाख योनियों से बचना है। जी। तो तुम्हारा टारगेट बड़ा है। हाँ। उन पे तो 2 ही लाख है, तुम्हारे तो 84 लाख है। हाँ। तो किसकी संख्या ज़्यादा है? मेरी संख्या। तो वो भी छोड़नी नहीं है। हाँ। पर कहीं पापा का 2 लाख का नुकसान न हो जाए, इसलिए पहले पढ़ते भी मन लगा के पढ़ो और भजन भी साथ में करो। जी। गुड लक। राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, प्रश्न है कि माता पिता अगर कृष्ण भक्ति शिव भक्ति करने ना दे तो क्या करना चाहिए? ये बहुत कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि कई बार माँ बाप अनहैप्पी होते हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चे भक्ति करें। उनको देखकर वो अनहैप्पी होते हैं। उनको लगता है कि इनको तो वही करना चाहिए जो हमारे आज के बच्चे कर रहे हैं, कॉपी पेन मोबाइल लैपटॉप, फिर वो शाम को घूमना फिरना, बाइक लेके घूम के जाना, फिर लौट के आना, फिर सो जाना, लेट तक सो। कई लोग माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी रास्ते पे चलें, लेकिन हमको लगता है न तो वो माँ बाप अपना सुख समझते हैं न बच्चों का सुख समझते हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इस तरीके का फ्रीडम दे रखा है, उनके आँखों में एक दिन खून के आंसू आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और जिन माँ बाप के बच्चे भगवान के प्रति आसक्त हैं, श्रद्धावान हैं, समझ लेना चाहिए कि वो माँ बाप का बुढ़ापा भी अच्छा है, परलोक भी अच्छा है। तुम्हारा प्रश्न यह है कि अगर माँ बाप भक्ति न करने दें तो हमको क्या करना चाहिए? तो फिर उस बात को नहीं सुनना चाहिए। माँ बाप अगर हमें भक्ति करने से रोकते हैं तो फिर उस बात को मत सुनो, बाकी सब पालन करो। उन्हें भोजन भी दो, उनके चरण भी दबाओ, उनके सब व्यवस्था पालन करो जो करना वो जो चाहते हैं। इसका मतलब पढ़ना जरूरी है, पढ़ो भी, पढ़ के कुछ बन के दिखाओ भी, और कुछ बन के भी भक्ति करते रहो, तब तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पर प्राउड होगा। लेकिन वो कहें भक्ति छोड़ दो
तो एक बार क्लियर कह देना चाहिए कि मैं अपने प्राण तो छोड़ सकता हूं पर भक्ति नहीं छोड़ सकता। हम आपको ऐसे ही लठ नहीं गाड़ रहे, हम भुस में लठ नहीं मार रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास में। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया सिर्फ भक्ति के लिए, विभीषण जी ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया सिर्फ भक्ति के लिए, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया सिर्फ भक्ति के लिए, और ब्रज की गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया सिर्फ भक्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई हमारे माता पिता, भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया राम जी के लिए, हाँ के ना? हाँ हाँ गुरुदेव। तो माँ बाप वही हैं जो संसार का धर्म निभाने के साथ साथ आत्मा के धर्म को भी निभाने में हमें रोके ना। संसारिक कर्म, पढ़ाई लिखाई, अटराई पिसटर में कमाई, ये संसार संभालेगा, लेकिन माला तिलक और तुलसी, भगवत नाम, ये हमारा परलोक संभालेगा। और सच्चे मनुष्य को दोनों काम कॉन्टिन्यूसली करते रहना चाहिए। ठीक है, राधे श्याम।